नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा आपको स्क्रीन पर सबसे पहले ही दिखाई देगी। आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का विषय है हमारा विषय हिंदी बाल भारती। हमारा आज का घटक है पाठ 4 बालिका दिवस। मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता, दादर वीटीटी से। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बालिका दिवस। आपको पता है बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं और बालिका है कौन? सही पहचाना बच्चों आपने। बालिका मतलब लड़कियां, है ना। बालिका दिवस के बारे में आज हम पूरा पाठ समझेंगे। वाचन पढ़ो, समझो और लिखो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दुर्वा। पहचाना मुझे? मैं हूँ बालिका। और दोस्तों, मैं हूँ दुर्वा के बड़े भैया। मैं हूँ दुर्वा की चाची। चलो चलो चलो, सभी बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्र। वहाँ चाची और बड़े भैया भी हैं। हाँ, चलो चलो चलो। तो बच्चों, आज हम लोग दुर्वा के सभी घर पर आए हुए हैं। देखिए क्या बोलती है अभी दुर्वा। सृष्टि, आज तुम तो बहुत तैयार होके आई हो। सृष्टि बोलती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, इसीलिए। बालिका दिवस? अच्छा बच्चों, आपको पता है बालिका दिवस क्या होता है? फिर उनकी दोस्त कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है के रूप में ही बालिका दिवस मनाया जाता है। देखो, फिर सृष्टि क्या बताती है कि अरे हाँ, कल बहन जी मतलब उनकी जो टीचर होगी, उन्होंने बताया था कि कल तो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर ही बालिका दिवस यह मनाया जाता है बच्चों। फिर चाची बताती है कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पूना में शुरू की थी। अब आपको पता चला कि कौन है सावित्रीबाई फुले और क्यों मनाया जाता है बालिका दिवस उनके जन्मदिन पर। बिल्कुल सही समझे बच्चे आप लोग। ये देखिए, अब बोलता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में भी खूब आगे है। अब देखो उनका दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है। मंत्रा बोलता है, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। फिर बच्चे क्या बोलते हैं बच्चों, अभी ज़रा हम फिर सुनेंगे। फिर से देखो पूर्वा क्या बोलती है। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। फिर देखिए दुर्वा के बड़े भैया क्या बोलते हैं। कहते हैं कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जैसे अभी पूर्वा की मम्मी क्या कहती है
कि उनकी मम्मी ने बताया कि अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो वह कैसी होती हैं, स्वावलंबी होती है, मतलब खुद के पैरों पे खड़ी होती हैं और सजग बनती हैं, अच्छी बनती हैं। ऐसे ही उर्वा के बड़े भैया कहते हैं कि एक लड़की जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मतलब बच्चों, जैसे अब भैया हमारी मम्मी हैं, वो अगर पढ़ती हैं तो क्या होता है बच्चों कि घर पे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, उनके पति भी पढ़ लेंगे। इसी तरह से यदि घर पे एक लड़की पढ़ी तो समझ लेना चाहिए कि हमारा पूरा परिवार भी पढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, सृष्टि क्या बोलती हैं। हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वह लड़की हो या लड़का, है ना बच्चों। सब लोग फिर एक साथ क्या बोलते हैं। हाँ, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, ऐसा सब बोलते हैं ना बच्चों आखिरी में। आइए बच्चों, मैं आपको अब सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ, इनका परिचय बताती हूँ बच्चों। आप देख पा रहे थे सावित्रीबाई फुले जी, इनके बारे में मैं महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। सावित्रीबाई फुले, इनका पूरा नाम है बच्चों सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारकिका एवं मराठी काव्ययत्री, उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वे प्रथम महिला शिक्षिका भी थी। देखा बच्चों कि सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, उनके पढ़ाने के लिए भी बच्चों उनके पति ने ही उनका साथ दिया था। पूरे पहले कोई भी औरत पढ़ती नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव फुले ने ही सर्वप्रथम अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें शिक्षा प्रदान करके उनके साथ हमेशा वे खड़े रहे। आइए हम उनके जीवन पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। देखिए बच्चों, जब कोई लड़की पढ़ती भी नहीं थी, उस समय सावित्रीबाई फुले ने बहुत हिम्मत करके और समाज से लड़ के लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना बड़ा कार्य किया था। और 1857 में उन्होंने पुणे में सर्वत्र सबसे पहले क्या किया था बच्चों, एक लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। देखिए बच्चों, पहले के ज़माने में शादी भी जल्दी होती थी। मतलब सावित्रीबाई फुले केवल 9 साल की थी। कितने साल की थी जब उनका विवाह हुआ था? 9 साल की। फिर भी उन्होंने आगे पढ़ा और अपनी हिम्मत बढ़ाई। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक उन्हें महिलाओं और दलित जातियों की शिक्षा करने के प्रयास के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव को, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षण, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह ही जिया।
जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, अछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्त और दलितों को भी शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी। उन्हें महाराष्ट्र की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। देखिए बच्चों, सावित्रीबाई फुले यह कितनी क्रांतिकारी थी, जिन्होंने विधवा विवाह के विरुद्ध में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किए। साथ ही साथ छूत अछूत हर जो पहले भेदभाव हुआ करते थे उसे भी हटाने का प्रयास किया और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए। उन्हें कई सामाजिक मुश्किलों से भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि पहले के ज़माने में जब औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी तो वो पढ़े कैसे। वे जब स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर भी मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। बच्चों, अभी हम देखते हैं कि हमारी जो सभी बहनें हैं वो स्कूल में जाकर के शिक्षित प्राप्त कर रही हैं, परंतु यह केवल और केवल सावित्रीबाई फुले के कारण ही संभव हो पाया है। यदि वह अपने संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाती तो आज भी घर की जो बेटी हैं और मम्मी वगैरह हैं, यह कोई पढ़ नहीं पाता। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई अन्य कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन्हें पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक कर मारते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेके चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। देखिए बच्चों, उन्हें हराने के लिए कितना प्रयास किया जाता था, परंतु फिर भी वह हार नहीं मानती थी। वह अपना कार्य सुनिश्चितता से पूर्ण करती रही। ऐसी थी सावित्रीबाई फुले। आइए बच्चों, हम उनके बारे में और भी जानें। विद्यालय की स्थापना। विद्यालय की स्थापना उन्होंने कब किया था, अब उसके बारे में जानते हैं। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्रों के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा उन पर सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौरान में न सिर्फ खुद पढ़ती बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने की भी बंदोबस्त किया करती थी। देखिए बच्चों, कितने अच्छे से हमें सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाने के लिए कार्य किया है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि उनका निधन कैसे हुआ और कब हुआ। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चों की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मैं
ने अभी हमने जो पढ़ा सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। सावित्रीबाई जी के जन्मदिन के अवसर पे ही बालिका दिवस यह मनाया जाता है। बच्चों, अब आपके सामने यह जो इतने सारे महिलाओं के चित्र दिख रहे हैं, यह सभी सम्मानीय है हमारे भारत देश के। पहली हैं कल्पना चावला, दूसरी सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, साक्षी मिलर, दीपिका कर्मा, मैरी कॉम, चंदा कौर, और हम देख रहे हैं हम शर्मिला, सुमित्रा महाजन और माधुरी दीक्षित, जिनको आप सभी जानते होंगे। बच्चों, आज हमारे सभी कार्य क्षेत्र में इसी तरह से पूरे भारत की बेटियां हैं, आगे बढ़ते ही जा रही है। चलिए बच्चों, जिस तरह से हमने सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़े थे कि वो कौन है, सावित्री फुले जी यह हमारे भारत देश की पहली शिक्षिका के रूप में, महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका के रूप में हैं। वैसे ही हम आपको अभी बताएंगे, इस समय भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य को इस बार फ्यूचर इंडिया ने सबसे ताकतवर कारोबारी महिला का खिताब दिया है। बच्चों देखिए, अभी हमारे देश की महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। हम अब देख सकते हैं कि इतने बड़े जो व्यापारी वर्ग होते हैं, उनमें भी सर्वत्र सबसे ज़्यादा आगे कौन है? बिल्कुल महिला ही है। आइए मैं आपको और भी उज्जवल भविष्य वाली महिलाओं से परिचित करवाती हूँ। बच्चों, ये है कल्पना चावला, जिन्हों के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। कल्पना चावला जो है वह यूएसए के नासा में अंतरिक्ष कोर में सम्मिलित हुई थी। यह अपने भारत देश की बच्चों पहली ऐसी लड़की है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और वह कब गई थी? यूएसए में नासा में अंतरिक्ष कोर में शामिल हुई और फिर उन्हें पहली बार 1898 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, जिसे सुनकर भी भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है। तो जो आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत देश की लड़कियां सर्वप्रथम अभी अंतरिक्ष में भी जाकर आ चुकी हैं। लड़कियां अब बहुत आगे बढ़ रही हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही और एक लड़की से मिलाती हूँ। आप सही पहचान रहे हैं बच्चों, ये है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को भी आप जानते होंगे, ये टेनिस खेलती हैं। बच्चों, 15 नवंबर 1996 को भारत देश के मुंबई शहर में जन्मी सानिया मिर्ज़ा पूरे देश के लिए टेनिस सनसनी के नाम से जानी जाती है। ये भी एक कन्या है जो कि आज इतने आगे हमारे भारत देश का नाम पहुंचा रही है, फैला रही है। बच्चों, यह है पीटी उषा जी। 27 जून 1964 को जन्मी पीटी उषा को उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीटी उषा जब दौड़ लगाती है ना, तो सब पीछे हो जाते हैं बच्चों इनके दौड़ से, तो दुनिया इनके पीछे रह जाती है। और शायद इसी कारण से उन्हें 1985 में एक ही प्रतियोगिता में 5 गोल्ड मेडल जीता है। देखिए बच्चों, यह पीटी उषा जी हैं जो कि एक स्त्री है, एक कन्या है, एक बालिका है, और इन्होंने अपने पूरे संसार में, विश्व में अपने देश का नाम कैसे आगे बढ़ाया है। आइए अब हम दूसरे हमारे देश की बेटी के बारे में जानेंगे। यह है साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से पहले प्रवेश करने वाली पहली भारतीय
महिला है बच्चे। और जहाँ हमारे देश में पहलवानी पुरुषों के लिए मानी जाती है, ऐसे में साक्षी मलिक पहली बार में भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और पूरे देश का नाम रोशन किया था, जो कहीं ना कहीं यह बिटिया होने समाज के बारे में भी बदलती है। बच्चों, ये है साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला है और जहां हमारे देश में पहलवानी पुरुषों के लिए केवल मानी जाती है, ऐसे में साक्षी मलिक ने पहली बार में ही भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और पूरे भारत देश का नाम भी रोशन कर दिया था, जो कहीं ना कहीं यह बेटी हमारे समाज की सोच को बदलती है। तो बच्चों देखिए, आज हम जो सोचते हैं कि नहीं लड़के हैं तो अच्छा है, ये गलत है। लड़कियां भी बहुत अब आगे बढ़ रही है। बच्चों, आप इनको जानते हैं, ये है मैरी कॉम। मैरी कॉम ये बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, क्योंकि मैंने इनके बारे में भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी। आइए कुछ हम इनके बारे में महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, लेकिन मैरी कॉम ने अपनी मेहनत और सफलता के दम पर पहली भारतीय मुक्केबाज बनी, जो कि 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। और यही नहीं, मैरी कॉम 5 बार विश्व मुक्केबाजी में फाइनल विजेता रह चुकी हैं। बच्चों, आप भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों, जो किताब में स्वाध्याय दिया है उसे अब हम पूरा करते हैं। इसमें हम करेंगे प्रश्न चौथा, उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 3 जनवरी को कौन सा दिवस है? इसका उत्तर है 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका कौन मानी जाती है? इसका उत्तर है बच्चों, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले मानी जाती है। प्रश्न ग, शिक्षा हमें क्या बनाती है? इसका उत्तर है बच्चों, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सहज बनाती है। प्रश्न घ, एक लड़की शिक्षित होती है तो कौन शिक्षित होता है? जिसका उत्तर है बच्चों, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि महिला क्या क्या कर सकती है? अभी हम देखते हैं। महिला देखिए, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो में दिख रहा है कि वह किसी चीज़ पे साइंटिस्ट का कार्य कर रही है। कोई दौड़ रहा है, कोई गा रहा है। इस तरह से बच्चों, हर जो कार्य होता है वह ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महिला आज के ज़माने में नहीं कर रही है। पेट्रोल देने के लिए भी महिला आजकल पेट्रोल भी देती है। आप देख रहे हैं, ट्रेन चलाती है, कंडक्टर है, बॉस है और साथ ही में अंतरिक्ष में जाकर के भी कार्य कर चुकी हैं। आज वकील, न्यायाधीश, पुलिस, डॉक्टर। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।